Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is frequently asked question on cash flow. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कैश फ्लो के जो बार बार आपके दिमाग में आते हैं और बहुत सारे हम ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में आ रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस ओनर हैं। अब किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कैश फ्लो के एरिया के अंदर दिमाग के अंदर आते हैं? कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है कैश फ्लो की जो कि बिजनेस को फेस करता है? आखिर ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है क्या? क्या है प्रॉब्लम? चलो आज ना देखते हैं ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है क्या। पहला क्वेश्चन है ये। स्लो कलेक्शन हो गई है अकाउंट रिसीवेबल से। कस्टमर आपको पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे पेमेंट करते हैं, डिले पेमेंट्स आती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हुआ? कस्टमर के पास अब मेरी पेमेंट ओवर ड्यू है, उनके पास इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, हाई अकाउंट पेबल है। अब पीछे से पेमेंट स्लो आ रही है तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए, सप्लाई जा रही है। अब इधर सप्लायर को पेमेंट करनी है तो सप्लायर के आउटस्टैंडिंग बढ़ गए हैं, तो यानी कि अब सप्लायर को पेमेंट जो है वो डिले हो रही है। फिक्स्ड एसेट्स, अब बिजनेस करना है तो एसेट्स तो चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको एसेट्स चाहिए बिजनेस के लिए। अब बगैर उसके बिजनेस होगा नहीं। मार्केट में डिमांड है, अब पैसे तो लगेंगे उसके अंदर। अब ओवर इन्वेस्टिंग हो रही है फिक्स एसेट्स के लिए, जिसकी वजह से कैश फ्लो की प्रॉब्लम जनरेट होती है। रोज 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 काम करने के लिए पैसे तो चाहिए क्योंकि सप्लायर को पेमेंट करनी है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है। वर्किंग कैपिटल का इनसफिशिएंट हो जाना कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। अब पैसे को मैनेज कैसे करना है? शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, कस्टमर से पेमेंट आई, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। पुअर कैश मैनेजमेंट, खर्चों के पैसे बचाकर रखे नहीं, जीएसटी की पेमेंट करने की बारी आई तो उस समय पैसे अवेलेबल नहीं थे, सैलरी का समय आ गया है तो उतने पैसे अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने तो एक किसी बड़ी दूसरी जगह के ऊपर मनी को डाइवर्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि पुअर कैश फ्लो की मैनेजमेंट हो रही है। अब कैश फ्लो की प्रॉब्लम एक्सेसिव इन्वेंट्री से भी तो जनरेट हो जाती है। अब कई खर्चे बिजनेस के अंदर ऐसे होते हैं जो अनफोर्सीन है, जिनके बारे में पहले से प्लान नहीं किया था, पैसे चले गए वहां पर तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम शुरू हो गई। सीजनल फ्लक्चुएशन इन सेल का भी तो इम्पैक्ट होता है। आप वूलन के बिजनेस में हो, गारमेंट के बिजनेस में हो, सर्दियों में गर्मियों का माल और गर्मियों में सर्दियों का माल, सीजनल फ्लक्चुएशन भी तो हो जाती है बिजनेस के अंदर, उसकी वजह से भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब सेल तो बढ़ रही है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। ओवरहेड के खर्चे, जितना बिजनेस पुराना उतने ज्यादा खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब खर्चे पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब सप्लायर जो है, कस्टमर जो है, कस्टमर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्रेडिट पीरियड 30 डेज नहीं 60 डेज चाहिए। मार्केट के अंदर तो 60 दिनों की उधारी पे माल मिलता है। कस्टमर, मार्केट ट्रेंड रिजल्टिंग इन दी कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब जितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए अब नहीं है उतना पैसा अवेलेबल, तो ये क्या है? इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग है बिजनेस के लिए, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब पैसा चाहिए, हम बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, लेंडर के पास जा रहे हैं लेकिन मनी लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। हमने ना सर्विस तो डिलीवर कर दी, गुड्स तो डिलीवर कर दी, लेकिन प्रॉपर इनवॉइस समय पर भेजा ही नहीं, भेजा तो वो इनएक्यूरेट था, तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था, डेप्ट उठा लिए हैं, डेप्ट की रीपेमेंट भी करनी है, इंटरेस्ट भी पे करना है, हाई कॉस्ट हो गई है, चलिए कैश फ्लो की प्रॉब्लम। मार्केट में डिमांड का एक डिक्लाइन ट्रेंड आ गया, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। फेलियर है एक्यूरेटली फोरकास्ट करना कि कब कितने पैसों की रिक्वायरमेंट भविष्य में हो सकती है, पहले से इंतजाम करके चले ही नहीं, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब जितने रिसोर्सेस हमने खड़े कर लिए हैं, जितने एसेट हैं, जितनी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, स्टाफ है,
उनको पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो आउटफ्लो बढ़ गया, इनफ्लो कम है, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी इनइफेक्टिव होने की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, विजिबिलिटी नहीं है, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। पुअर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, हम या तो बहुत ही कम रेट के ऊपर माल बेच रहे हैं जिसके लिए लो जीपी मार्जिन आ रहा है, या प्राइसिंग हमने इस तरह से कर दी कि कोई हमसे खरीद ही नहीं रहा है, तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब कॉस्ट कंट्रोल में नहीं आ रही है, कॉस्ट कंट्रोल में नहीं आ रही है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो जितना मर्जी कर लो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, पुअर कॉस्ट मैनेजमेंट है। अब धंधे के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मार्जिन ही बहुत कम है, अनफोर्सीन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई है, जहां से हमने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल भेजना है, अब वहां पे कुछ हो गई दिक्कत, तो कर लो काम, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। मार्केट कंडीशन के अंदर उस तरह के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब लेबर की कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार ने पास कर दिया, बहुत स्ट्रिंजेंट लेबर कानून होते चले जा रहे हैं, तो हो गई लेबर की वजह से कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब हम पैसा तो चाहते हैं लेकिन हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है कि हमारी एक्सेस हो सके कैपिटल मार्केट तक, तो क्या रहता है, हमेशा बढ़ा ही नहीं पाते बिजनेस को, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब नेगेटिव नेट इनकम बहुत बार हमारे बिजनेस के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बन रहा, उन्होंने कहा कि मिनिमम इतने साल की टर्नओवर, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पिछले वाला काम तो कर लिया, अगला मिला ही नहीं, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब ज्यादातर एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट थे, उस कस्टमर ने थोड़ी सी आंख दिखाई तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब वर्किंग कैपिटल भी हमें बैंक देने को मना कर रहा है, कह रहा है कि आपके कोलैटरल कम पड़ रहे हैं, तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब कस्टमर हमारे पास टिकते ही नहीं है, नया नया कस्टमर बनाने में लगे रहते हैं, पुराने निकल जाते हैं, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। हमारे जो डेप्ट, बैड डेप्ट हो गए हैं, अब बिल्कुल ही खत्म है, उनसे रिसीव ही नहीं हो पा रहा पैसा, तो सारा का सारा प्रॉफिट वहीं पर ही चला जाता है और पैसे बिजनेस में बचते नहीं है, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। आप कह रहे हो जगवान कितनी है प्रॉब्लम कैश फ्लो की, अरे भरा पड़ा है, इतने साल के एक्सपीरियंस के अंदर जब मैं उसको समराइज करके देख रहा हूं ना, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो कहां कहां से निकल कर आ रही है। हाई रिटर्न रेट और वारंटी की कॉस्ट है, क्यों? माल भेजा, सेल्स रिटर्न आ रही है, वारंटी आ रही है, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। लीगल डिस्प्यूट खड़ा कर दिया किसी ने, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब मेन इंपॉर्टेंट बंदे जो काम कर रहे थे कंपनी में सडनली निकल गए, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम कर दी। अब मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो, हो गई प्रॉब्लम। अब मैनेज और मेंटेन करने के लिए हमें अपनी कंपनी के अंदर इंश्योरेंस करानी है, हर चीज की करानी है, इंश्योरेंस के प्रीमियम इतने ज्यादा हैं, नहीं पे करते तो रिस्क, पे करते हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे इतने 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 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। अब प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन कर नहीं पा रहे, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब इंपोर्ट के ऊपर लग गई ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे लग गई ड्यूटी, हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब अनएंटिसिपेटेड टैक्स लायबिलिटी, इस तरह के टैक्सेस आ चुके हैं जिसका हमने प्लान ही नहीं किया था, सडनली जीएसटी आ गया, जीएसटी आने के बाद जो कच्चे पक्के की कहानी चल रही थी, अब सारी कहानी खत्म हो गई है हमारे यहाँ, तो प्रोडक्ट ही मार्केट के अंदर बहुत महंगा पड़ रहा है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। रॉ मटेरियल, सडनली यूक्रेन ने हमला कर दिया रूस पे एंड वाइस वर्सा, तो बढ़ गए, स्टील के रेट बढ़ गए, कमोडिटी के रेट बहुत बढ़ गए, तो हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। हम जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो चलती नहीं है, उसके लिए रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो कैश फ्लो। इन्वायरमेंट और सेफ्टी रेगुलेशन ऐसी आ गई है कि आपको जनरेटर तो लगा ही नहीं सकते, लगा सकते हो तो आपको पोल्यूशन के नॉर्म्स करने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए, पोल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए
तो पूरा का पूरा बिजनेस आ गया कैश फ्लो की प्रॉब्लम के अंदर। मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अनफोर्सिन इंटरनेशनल मार्केट चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर इतना माल सप्लाई हो गया कि अब फर्दर एक्सपोर्ट करने के ऊपर एकदम तरीके से मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। क्या करें, हम तो माल बनाकर बैठे हुए थे, पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिस ट्रेडमार्क के नाम से आप बिजनेस कर रहे थे, सामने वाला एक पर्सन आकर खड़ा हो गया है, कहता है ये तो ब्रांड मेरा है, कर लो बिजनेस, हो गई प्रॉब्लम। हम डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर स्टाफ को ट्रेन नहीं कर पा रहे, नेगोशिएट नहीं कर पा रहे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट को। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि मनी कहाँ से आएगी, और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लो चल रही है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर आ रहा है, हम सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर रहे, क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस इतनी हो गई है कि वो इतना महंगा पड़ता है कि मार्जिन निकल जाता है उसी के अंदर ही। अनफोर्सिन करेंसी की फ्लक्चुएशन हो गई, जब एक्सपोर्ट किया था तब डॉलर का रेट अलग था, अब अलग है, हो गई प्रॉब्लम। अब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हमारी एक्सेस नहीं है, लेकिन कंपटीटर तो वहीं से माल लेके आ रहा है, बैठ गया बिजनेस, कर दी कैश फ्लो की प्रॉब्लम। गवर्नमेंट की रेगुलेशन रोज के रोज चेंज हो रही है, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, कस्टमर भाग रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है कि क्या करें, बचता ही कुछ नहीं है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन हो नहीं पा रही है, नेसेसरी परमिट और लाइसेंस जो हमें चाहिए थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मिल नहीं पा रहे हैं, खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, रेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सेस नहीं है, नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी आ रही है कई एरियाज के अंदर, रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे, अब सेल्स का वॉल्यूम लो हो गया है। अरे बस करो जगमोहन, बस करो, इतनी सारी कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स। आप बिजनेस ओनर ना, धन्य है, धन्य है, प्रणाम है आपको झुक के, इतनी सारी चीजों के वेरिएबल को मैनेज करते हुए बिजनेस को मैनेज कर रहे हो आप बिजनेस ओनर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। एक सोल्जर खड़ा है बॉर्डर पे और एक सोल्जर खड़ा है बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर के रूप में, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कैश फ्लो की। और क्या कह रही है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल है, डिफिकल्टी हो रही है सप्लाई चेन और रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। अब इक्विपमेंट को मेंटेन भी तो करना है, ले तो लिए इतनी भारी भरकम हाथी जैसी मशीनें, उनको मेंटेन करना है, उनकी ओवरऑलिंग करानी है, तो पैसे लगने हैं उसके अंदर। अब ब्रांड इतना ज्यादा मार्केट में रिकॉग्नाइज है नहीं, तो हमें लोकल ब्रांड बोला जाता है, लोकल ब्रांड के अंदर पैसे नहीं मिलते हैं, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो अनलिमिटेड है, कहाँ कहाँ तक उनकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करें, चलो जी हो गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन सब वजह से हम फंस गए कैश फ्लो के दायरे के अंदर। अब और कर लो बात, शिपिंग की कॉस्ट कितनी सडनली बढ़ गई थी जब पीछे लॉकडाउन आया और कुछ कंपनियों ने अपने कार्टल क्रिएट करके जबरदस्त तरीके से शिपिंग की कॉस्ट को बढ़ा दिया, तो बैठ गया सारा का सारा बिजनेस जमीन के ऊपर। अब हमारी इनएबिलिटी है कि हम प्राइस इंक्रीज जो रॉ मटेरियल में होता है उसको कस्टमर को तो पास कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। हमारा डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है, इक्विटी कम है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। इनएबिलिटी टू सिक्योर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी रहती है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज की पूरी एक्सेस नहीं है, सिक्योरिटी डाटा की कितनी इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करके चलना है, मैनेज करना है रिस्क को, इन इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंट्रोल है, पता ही नहीं है क्या मंथली प्रॉफिट है, पता ही नहीं है, बिजनेस का डैशबोर्ड आ ही नहीं रहा है, कंप्लायंस की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, तो कभी जीएसटी का ऑडिट, तो कभी टीडीएस वाले, तो कभी इनकम टैक्स का, तो कभी एमसीए की एनुअल रिटर्न के अंदर एमसीए की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो कभी जीएसटी वालों ने कहा कि आपके पिछले 2017-18 का 2A 2B से मैच नहीं कर रहा, 3B से मैच नहीं कर रहा, और जीएसटीआर 9 से फिगरें अलग ही आ रही हैं। हे मेरे भगवान, कंटीजेंस प्लानिंग करने की तो बात ही बात है, डे टू डे की प्लानिंग नहीं हो पा रही, कंटीजेंसी की प्लानिंग कौन करेगा। और अपने पास जब टैलेंट टॉप लेवल के ऊपर होता है उसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशनरी महंगाई बढ़ने का खतरा हमारे ऊपर है, और हम कंपीट नहीं कर पा रहे। लार्ज कंपनियां तो आए दिन नई से नई स्कीम लेके आती रहती है, इन सब चक्करों के बीच में
कैसे मैनेज करें कैश फ्लो को, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज उतना डेवलप नहीं हुआ है अभी इंडस्ट्री का, और लिमिटेड एक्सेस है। कोई मेंटरशिप या एडवाइजरी हमें तो मिला नहीं हुआ, मेंटरशिप एडवाइजरी लिमिटेड लोगों को मिले हुए हैं, वो एकदम से शार्पली अपने कैश फ्लो को और अपने बिजनेस को अपग्रेड कर लेते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मेंटरशिप की एक्सेस ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, कैश फ्लो की प्रॉब्लम। देख रहे हो आप, देख रहे हो, तो मुझे कहते हो कि कैश फ्लो क्या है। समझना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर। आज मजा आने वाला है, पूरा मजा आने वाला है आज। तो फिर कैश फ्लो की प्रॉब्लम जगमोहन होती क्या है। देखो, कैश फ्लो की प्रॉब्लम ना बिजनेस के अंदर तब आती है जब बिजनेस अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाता। तो फिर कारण क्या है कैश फ्लो की प्रॉब्लम के, जगमोहन। देखो, कैश फ्लो की प्रॉब्लम ना कई कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि आपकी सेल ना ब्रेक इवन पॉइंट से भी कम है, लेकिन खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं और कस्टमर आपको धीरे धीरे पे कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, तो पैदा हो जाती है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। तो आप कह रहे हो कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरे बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, आपको ना अपनी कैश फ्लो की स्टेटमेंट को एनालाइज करना है एक पीरियड का, जैसे पिछले साल का कर लो, पिछले क्वार्टर का कर लो, पिछले महीने का कर लो। जब आप पिछले पीरियड के कैश फ्लो को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे नहीं आ रहे, जो भी पैसे आ रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं, यानी कि लोन ले लेके पैसे हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, जितना आता नहीं उससे ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये कहां से पता लगा आपको, कैश फ्लो की स्टेटमेंट को देख के। आप कह रहे हो जगमोहन एक बात बताओ कि कैश फ्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। देखो, कैश फ्लो तो ना जान है बिजनेस की, ताकि आप ना अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सको। अरे, बिल्स की पेमेंट भी तो करनी है, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट भी तो करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। तो आप कह रहे हो कि बताओ होते कितनी तरह के हैं कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो ना मेनली मैंने आपको बताया 3 तरह के होता है। एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी करने की वजह से कितना पैसा आप कमा पा रहे हो। दूसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो, यानी कि लोन लिया, लोन वापस किया, उसकी वजह से बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है। तीसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, यानी कि आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया, या आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी जिसको बेचा, उससे कितना पैसा जनरेट हुआ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नेट कैश फ्लो। तो ये 3 तरह का होता है कैश फ्लो, पता लग गया आपको। चलिए, आप कह रहे हो कि फिर मैं इंप्रूव कैसे करूं मेरे भाई जगमोहन, कैसे कैश फ्लो को इंप्रूव करूं। देखो, अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला जो कंट्रोल आपके हाथ में है वो है अपने खर्चों को रिड्यूस करना। देखो, लिमिटेड खर्चों के अंदर बहुत इसेंशियल खर्चे किया करो, ऐसे अनाप शनाप कोई भी रेगुलर खर्चे मत बांध दिया करो। कोशिश करो कि बिजनेस है, पर्सनल लाइफ थोड़ी है जो आप कुछ भी पैसे उड़ाते रहते हो, ये बिजनेस है। बिजनेस को बड़े ध्यान से खर्चों को कंट्रोल करके बहुत ही लिमिटेड खर्चों के साथ में आपने अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और जो आपने सेल कर दिया, जितनी जल्दी हो सके सेल का पैसा आपके घर में आना चाहिए, यानी कि या तो एडवांस पेमेंट करो, या फिर आप जब उसको सेल कर देते हो तो बिल डिस्काउंट करके पैसे आपके घर में आ जाने चाहिए। और सप्लायर जो है ना, उससे पेमेंट टर्म थोड़ी लंबी होनी चाहिए, 30 to 90 डेज की होनी चाहिए। वो कैसे हो पाएगा, जब आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से ही कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से ही लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपको उधारी माल देंगे। तो आप कह रहे हो कि डिफरेंस क्या है कैश फ्लो और प्रॉफिट के अंदर। अभी कैश फ्लो क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, दोनों ही अलग है। देखो, ऐसा होता है, कैश फ्लो का तो मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर कितनी पैसा आया, कितना पैसा निकल गया। तो हो सकता है आपका बिजनेस लॉस के अंदर हो, लेकिन आपको कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट दे दी और आपने डिले करके पेमेंट की, पैसा हमेशा आपके बिजनेस में पड़ा रहेगा। लेकिन हो सकता है कि खरीदा 2 करोड़ का और बेच दिया 1.5 करोड़ का, तो 50 लाख का लॉस हो गया ना। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट वो होता है जो कि सेल और कॉस्ट का डिफरेंस होता है। बिजनेस कैन बी
profitable but may not be cash rich. Business can be loss making but may be cash rich. Ideal situation क्या है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, रन ए प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। बिजनेस को प्रॉफिटेबल तो होना ही होना है, साथ में प्लस करके कैश रिच तो करना ही है, प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। तो आप कह रहे हो कि कैश फ्लो की फोरकास्ट क्या होती है, क्या होती है ये कैश फ्लो को फोरकास्ट करना। देखिए कैश फ्लो को फोरकास्ट करने का मतलब होता है कि आने वाले समय में कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, सैलरीज पे करनी है, सप्लायर को पेमेंट करनी है, एसेट्स खरीदने हैं, तो इन्वेस्ट करना होगा आपको फ्यूचर के अंदर, कब कब कितना कितना करना होगा ये पता लग गया। अब उसके कोरस्पोंडिंगली किस किस रेवेन्यू सेगमेंट से क्या क्या पैसे आने की संभावना है। तो कैश फ्लो मैनेज तभी हो सकता है जब आप कैश फ्लो की फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, कोई बजट नहीं बना रहे। हम तो कह रहे हैं बस भगवान की कृपा है, जो चल रहा है ठीक है, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे। और सडनली जब अनफोर्सीन खर्चे आते हैं तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे अपने कैश फ्लो को कब कब देखना चाहिए, कितनी बार देखना चाहिए। देखो मैं तो बोलता हूं वीकली एमआईएस और मंथली फाइनेंस रिव्यू, ये दो ओकेशन है जिसके ऊपर आपको अपने कैश फ्लो को देख लेना चाहिए, वीकली एंड मंथली। अब आप कह रहे हो कि जगमोहन वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम अगर बिजनेस में हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या हो जाएगा अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो गई तो। देखो अगर आपके बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप खर्चों की टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप नए एसेट नहीं खरीद पा रहे, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे, आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, और अल्टीमेटली ना बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है बिजनेस, अल्टीमेटली बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है बिजनेस, अगर हमने ढंग से कैश फ्लो की प्रॉब्लम को मैनेज और मेंटेन नहीं किया। तो आप कह रहे हो कि फिर मैं कैसे मैनेज करूं जगमोहन, कैसे 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 मैनेज करूं मैं इफेक्टिवली अपने कैश फ्लो को। देखो आप ना अपने कैश फ्लो को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, कैसे, जब आप कैश फ्लो की फोरकास्ट क्रिएट करोगे कि आने वाले समय में कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, और उसको रेगुलरली मॉनिटर करोगे, वीकली मंथली वीकली मंथली वीकली मंथली वीकली मंथली। और आप क्या लगा दोगे, कैश फ्लो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज लगाओगे कि चलो एक काम करते हैं, मैं ना बल्क डिस्काउंट की स्कीम निकालता हूं, 2% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मेरे से बल्क में ऑर्डर खरीदते हो। अच्छा ठीक है, मैं ना कुछ ऐसी स्कीम्स निकालता हूं जिसकी वजह से मेरे कस्टमर मुझे एडवांस देने को मजबूर हो जाए, अलग अलग समय के ऊपर, अलग अलग सीजन में, अलग अलग महीने में, अलग अलग मौके पे, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आप लगा रहे हो। इसकी वजह से आपका कैश फ्लो इफेक्टिवली मैनेज होगा। तो आप कह रहे हो कि जुगनून ये तो बताओ बड़ी कॉमन सी स्ट्रेटजी कौन सी होती है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, लगे हाथ बता ही दो। तो सुन लो सुन लो, देखो कॉमन स्ट्रेटजी क्या है, खर्चों को कम करना, रेवेन्यू को बढ़ाना, और पेमेंट टर्म्स को इंप्रूव करना। पेमेंट टर्म्स को, सप्लायर की पेमेंट टर्म्स में क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए न्यू वेंडर डेवलपमेंट करते रहो, नए से नए सप्लायर डेवलप करते रहो, और उनसे आप क्या करोगे, थोड़ी लंबी पेमेंट टर्म लोगे। और फाइनेंसिंग के अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि चैनल फाइनेंस है, बिल डिस्काउंटिंग है, एलसी है, बैंक गारंटी है, पैकिंग क्रेडिट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड एरियाज हैं जहां पर आप अपनी बिजनेस ऑपरेशन करते हो, तो वहां हो जाएगा। आप अपने सप्लायर का या ग्रुप का एक कार्टल बना सकते हो, कार्टल की, ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा तो फेस मैं रहूंगा लीड कंपनी, और पीछे आप रहोगे, आप मुझे मटेरियल सप्लाई करना, पेबल इनेबल, जब पैसे आएंगे तब हम आपको पेमेंट करेंगे। पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी, बोलो बड़ा करना है कि चुका 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 करना है। तो आप कह रहे हो बड़ा करना है, तो बना दो अपने दोस्तों का, यारों का कार्टल। तो कोई अगर लकड़ी सप्लाई करता है, तो कोई फास्टनर सप्लाई करता है, तो कोई फेविकोल सप्लाई करता है आपको, तो आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो कोई फिनिश करता है,
तो बढ़िया सा एक ग्रुप बना लो ना अपने दोस्तों यारों का, 10 लोगों का ग्रुप बना लो, और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े कार्टल बना के आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो ये भी वन ऑफ दी स्ट्रेटेजी है कार्टल वाली। देखना है, करना है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम को हल करने के लिए दिमाग तो लगेगा ही ना। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि फाइनेंसिंग के कौन कौन से जगहों ऑप्शन अवेलेबल हैं इस कैश फ्लो की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फाइनेंसिंग के ऑप्शन। देखो ऐसा है, फाइनेंसिंग के तो ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे बिजनेस के लोन भी आपको मिल ही जाते हैं, आप लाइन ऑफ क्रेडिट खड़ी कर सकते हो, आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग करा सकते हो, आप मर्चेंट कैश एडवांस ले सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शन तो आपको मालूम ही है, अवेलेबल है। इसके अलावा 30 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। एक पिछले हफ्ते की सैटरडे की आप जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच वीडियो के यूट्यूब के ऊपर देख लेना, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है। तो अब आप कह रहे हो कि भाई मैं अब अपने खर्चे रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई रिड्यूस माई एक्सपेंसेस, अगर ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है। सीधी सी बात है, खर्चों को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी अननेसेसरी कॉस्ट को कम करो। अब आपको मालूम है कौन सी अननेसेसरी कॉस्ट है, एक बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके बैठ जाओ पिछले पीरियड का, उसके अंदर जितने भी खर्चों के हेड हैं, एक टाइम पे एक खर्चे को हेड को देखो। जैसे कि परचेज, इसके रेट में नेगोशिएट कर सकता हूँ क्या, पैकिंग एक्सपेंसेस में कुछ हो सकता है क्या, जॉब वर्क में कुछ हो सकता है क्या, अच्छा टेलीफोन में कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ हो सकता है, ये रेंट में कुछ कर सकता हूँ क्या, टूर एंड ट्रैवल में कुछ करूंगा क्या, ये कन्वींस के अंदर क्या होगा, ये रिपेयर मेंटेनेंस में क्या करूंगा, लाइक वाइज इंटरेस्ट की कॉस्ट में क्या करूंगा। एक समय पर एक खर्चे को अपने सामने रखो और अपने दिमाग की क्रिएटिविटी के घोड़े खोल दो और देखो कि कैसे हम उस अननेसेसरली कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेयर मिनिमम कॉस्ट है, इससे और नीचे हो नहीं सकती, तो कर दो पास। अदरवाइज क्रिएटिविटी अनलिमिटेड, कॉस्ट कम कर दी। और फिर आपने क्या किया, जो जो लोग उस सर्विस या गुड्स को आपको प्रोवाइड करते हैं उनके साथ में नेगोशिएट करो। नेगोशिएशन एक स्किल है, तो नेगोशिएशन स्किल की किताब पढ़ो, नेगोशिएशन स्किल का एक कोर्स करो, अपने परचेज डिपार्टमेंट को नेगोशिएशन के तरीके बताओ। बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस हैं हाउ टू नेगोशिएट के ऊपर, उनको पढ़ो, देखो, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वीडियो चलाओ, मॉक टेस्ट करो, उनको मार्केट में भेजो। अभी क्या कर रहे हैं हमारे परचेज वाले, हाँ जी भाई साहब कितने का दिया, ओहो बड़ा महंगा है, चलो एक काम करो भेज दो। ये कैसी नेगोशिएशन है ये कैसी नेगोशिएशन है, ना तो रेट पे नेगोशिएट किया, ना कोई पेमेंट टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट किया, ना कोई स्ट्रेटजी लगाई, ना कोई कोर्स किया, ना कोई पॉलिसी बनाई, कुछ ना किया, बस बहते जा रहे हैं। बहती हवा सा था वो, बहता ही आ रहा है आपका परचेज ऑफिसर, ऐसे थोड़ी होएगा। और इंप्रूव करनी है आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिससे कि आपके खर्चे रिड्यूस होंगे। भाई अगर एफिशिएंसी बढ़ गई, अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो खर्चे तो कम हो ही जाएंगे। मतलब सेम कैपेसिटी के अंदर आप 500 पीस बना सकते हो, सेम कैपेसिटी के अंदर आप 1500 पीस बना सकते हो। अगर आपने 1500 पीस बना दिए, आपने ज्यादा सर्विस डिलीवर कर दी, तो सेम खर्चों में ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी करोगे तो प्रोपोर्शनेटली खर्चे तो कम हो ही गए। जागो जागो, देखो समझो, ये कैश फ्लो को इंप्रूव करने से डायरेक्टली रिलेटेड है। और क्या है नेक्स्ट, तो आप कह रहे हो कि मैं अपनी पेमेंट टर्म कैसे इंप्रूव कर सकता हूं कस्टमर के साथ में, क्या करूं जो मेरे कस्टमर मेरे को जल्दी पैसे दें। देखो, आप कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो अर्ली पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से होगा, पैसे का जो जादू है ना वो बड़ा डिफरेंट है। आप जो है पेमेंट प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसा है कि आपको तो मैं माल सप्लाई करूंगा, लेकिन 40% पैसा आप एडवांस दे दो और बाकी 40% जो है वो डिलीवरी पे, और बैलेंस 20% ना बाद में देना। अरे शुरू तो करो, कोई प्लान तो बताओ। हम तो क्या कहते हैं, माल चाहिए उठाओ, माल चाहिए उठाओ, 30 डेज में। सारे कस्टमर के साथ में सेम 30 डेज, 90 डेज की, हमने 60 डेज की, 45 डेज की पेमेंट कर रखी है। ऐसे क्यों, जब कस्टमर आता है तो आप सेग्रीगेट कर सकते हो ना, अगर इतने तक का माल उठाते हो, इतने इतने तक का माल उठाते हो तो आपकी पेमेंट टर्म ये है, अगर इतने से बड़ा उठाते हो तो पेमेंट टर्म ये है। अरे इन चाइना वालों से सीखो, वो बोलते हैं कि इसका रेट ना ये है, अगर आप 15 कंटेनर उठाते हो तो, अगर आप एक उठाते हो तो ये रेट है, अगर आपको एक पीस चाहिए तो इतने का है। तो यानी कि आपको ना
पेमेंट प्लान भी अकॉर्डिंगली बता के चलना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तभी तो पेमेंट टर्म इंप्रूव होगी, अपने आप से कैसे हो जाएंगी। और आप बिल डिस्काउंटिंग तो करवा ही सकते हो। इधर आपने कस्टमर को सेल किया और कस्टमर कहा 30 डेज में पेमेंट करूंगा, चल ठीक है, ये इनवॉइस आपने बैंक में अपलोड किया, विद इन 7 डेज आपके बैंक में पैसे आ गए। इस तरह से आपने इंप्रूव कर ली अपनी पेमेंट टर्म को। तो क्या करें, आप कह रहे हो कि मैं सप्लायर के साथ में जगमोहन कैसे नेगोशिएट करूं। अरे सप्लायर के साथ में नेगोशिएट करने के लिए आप उसके साथ क्या करो, बेटर पेमेंट टर्म करने के लिए पेमेंट के ऑप्शन की बात करो। अच्छा भाई साहब, अगर मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूं तो, अगर मैं आपको 30 डेज में करूं तो, अगर आपको 60 डेज में करूं तो, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते कई सप्लायर। वो ना हर जगह पे एक ही रेट बोल देते हैं, या इतना उनको ज्यादा हिसाब किताब नहीं पता होता। अगर पता भी होता है तो आपको फिर कैलकुलेशन लगानी है कि अगर लॉन्गर पेमेंट टर्म होती है और पार्शियल पेमेंट बीच में करते हो और अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हो उनके साथ में, उनको पता है कि आपकी तरफ से तो पेमेंट आ ही जाती है एकदम, आपका चेक जो है ना ड्राफ्ट के बराबर होता है, और आपका पीओ जो है पैसे आएंगे ही आएंगे आपके साथ में। तो यानी कि पेमेंट के ऑप्शन पूछ के, पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन पूछ के, इसके अलावा अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके आप अपनी पेमेंट टर्म्स को बढ़ा ही सकते हो सप्लायर के साथ में। तो आप कह रहे हो कि ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती क्या है, ये क्या होती है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने सेल किया कस्टमर को और कस्टमर पेमेंट करेगा 30 डेज के बाद, आप चले गए बैंक के पास, बैंक आपकी लिमिट सैंक्शन करेगा, लिमिट सैंक्शन करने के लिए स्टॉक डेटर या कोलेटरल लेगा, आपको वो बिल डिस्काउंटिंग की लिमिट सैंक्शन कर देगा। जितनी की लिमिट उसने आपको सैंक्शन की है, तो उतने के बराबर के जैसे ही इनवॉइस आप अपने पोर्टल पे चढ़ाओगे, वो पैसे आपके बैंक के अंदर आ जाएंगे, वहां से कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, जो आपने पैसे वहां से लिए थे बराबर हो जाएंगे, टेंशन ही खत्म। तो सीसी लिमिट की तरह मिस यूज होने का चांस ही खत्म हो जाता है इनवॉइस फैक्टरिंग के अंदर। तो आप कह रहे हो जगमोहन ये मर्चेंट कैश एडवांस क्या होता है। मर्चेंट कैश एडवांस, मर्चेंट कैश एडवांस का मतलब होता है ये फाइनेंसिंग का ऑप्शन है। यानी कि सामने वाला जो आपका है ना लेंडर, वो आपको एक लमसम पेमेंट कर देता है कि आप फ्यूचर में इतनी सेल तो आपकी हो ही जाएगी। सिंपल भाषा में बोलता हूँ, आपने देखा है रिटेल शॉप्स होती है, रिटेल शॉप पे क्रेडिट कार्ड की मशीन पड़ी होती है, रिटेल शॉप होती है, क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है। जो क्रेडिट कार्ड की मशीन देने वाला है ना, क्रेडिट कार्ड जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या कोई भी है, वो मर्चेंट है, उसने आपको क्रेडिट कार्ड की मशीन दे रखी है। वो कहेगा कि आप हर महीने सेल तो करते ही करते हो, आपकी हो ही जाती है, क्रेडिट कार्ड से हो जाती है, पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड के हिसाब से आप ऑन एन एवरेज जो है वो 20 लाख रुपए की महीने की सेल करते हो। मैं आपको 2 महीनों की बराबर के सेल का पैसा एडवांस में दे देता हूं, ये पकड़ो पैसे 40 लाख रुपए, ये लो 40 लाख। अभी तो आप अगले 2 महीनों में जो सेल करोगे उसके पैसे आज ही पकड़ो। हाँ, जैसे जैसे आपकी सेल होती चली जाएगी उसमें से पैसे आपके कटते चले जाएंगे। मैंने आपको आज ही 40 लाख रुपए दे दिए, आपने बोल रहे वाह, अगले 2 महीनों की सेल के पैसे एकदम से मेरे पास मर्चेंट से कैश एडवांस आ गया। हाँ, ब्याज तो वो चार्ज करेगा ही करेगा, और उसकी रिकवरी हो ही जाएगी क्योंकि आपकी सेल तो होती है ना। बढ़िया तरीका, लोन को रीपे करने की टेंशन ही खत्म, आपने इकट्ठे पैसे पहले से ही ले लिए और रिटेल में धीरे धीरे सेल करते रहे, है ना मजेदार कैश फ्लो को मैनेज करने का तरीका। बात करो अपनी क्रेडिट कार्ड मशीन वाले से। नेक्स्ट क्या है, आप कह रहे हो कि मैं अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करूं अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। भाई वो तो सिंपल है, वो तो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी एक्सेस इन्वेंट्री है ना, उसको तो सबसे पहले निकालो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को मेंटेन करो। और आपने ना अपनी सप्लाई चेन को इस तरीके से मैनेज करना है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आए। ऐसे नहीं कि बस माल खरीद के रखते रहा करो। आपने ऑर्डर किया 100 पीसेस का, उसने भेज दिया आपको 500 पीस, आपने कहा कोई बात नहीं आने दे, फ्यूचर में फिर लग जाएंगे। ना 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 ना, 100 चाहिए, 100 मंगाओ, 100 होंगे। और मिनिमम मिनिमम क्वांटिटी जितनी आपके पास होनी चाहिए, रीऑर्डर के लेवल आपको सेट करने हैं ताकि रोटेशन फास्ट हो सके। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि नॉन मूविंग माल पड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ भी माल पड़ा है ना। आपको तो इस तरह से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज और मेंटेन करके चलना है। आप कह रहे हो कि जगमोहन बड़ा मजा आ रहा है, आज के सेशन में बहुत मजा आ रहा है, तुमने इतनी सारी कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स बता दी।
हम तो इस एंगल से देखते ही नहीं थे। उसके बाद ये सवाल ये जवाब, ये सवाल ये जवाब, ये सवाल ये जवाब। इसका मतलब है कि आज के जो सवाल जवाब है ना, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जब इन्होंने एक एक, जब आपने एक एक क्वेश्चन के पीछे की साइंस को समझ लिया और क्वेश्चन के आंसर के क्रक्स को समझ लिया, तो आप ना कैश फ्लो के हो गए चैंपियन। कैश फ्लो के हो गए चैंपियन। तो समझते चले जाओ, आप समझते चले जाओ। तो आप कह रहे हो कि ये तो बता दो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी होती क्या है, कैसे करते हैं मैनेज इसको। तो सुनो 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 सुनो, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेज करनी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर आपने अपने रीऑर्डर इस तरह से सेट किए होते हैं कि आप टीओसी के हिसाब से मिनिमम बफर लेकर चलते हो और एक्सेस इन्वेंटरी को अवॉइड कर देते हो। तो जिससे कि क्या होगा, आपका पैसा फंसता नहीं है इन्वेंटरी के अंदर। ये है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। आप कह रहे हो कि मैं अपनी सप्लाई चेन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं अपनी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। वो तो सीधी सी बात है, सप्लाई चेन में कैसे मैनेज करोगे, बेटर बेटर टर्म्स को आप सेट करोगे अपने सप्लायर के साथ में, बेटर टर्म्स को सेट करोगे अपने सप्लायर के साथ में, ताकि आप अपने कैश फ्लो को इंप्रूव कर सको। देखो ऐसे तो ना बहुत 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 सारे सवाल है कैश फ्लो के अंदर और सभी के जवाब भी हैं। तो अब आपके और भी सवाल आते हैं ना, तो आप www.jsonline.in के ऊपर अपना कोई भी सवाल पूछ लो। पिछले कई सालों से मैं आपके कैश फ्लो के सवालों को जवाब दे रहा हूं, उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए, तो आज मैं इस सेशन में सवाल भी लेकर आ गया और आज उसके जवाब भी लेकर आ गया। तो मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन, हाउ इज टुडेज सेशन। बहुत सारे लोग आज मेरे साथ 5 AM में लाइव हैं। जरा बताना जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और इस तरह के सेशन और आने चाहिए क्या। और जो लोग वीडियो देखेंगे तो वो भी बता देना कमेंट के अंदर कि कैसा लगा आपको रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो, और इस तरह के आपको सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आपका बिजनेस बन जाए कैश रिच और प्रॉफिटेबल, और कोई अनआंसर्ड सवाल रहे ही ना, कोई अनआंसर्ड सवाल नहीं चाहिए, सारे के सारे सवाल आंसर। और आप कंसिस्टेंसी के साथ में देखो, किसी भी चीज को मैच्योर होने में समय लगता है। पहले आपने कैश फ्लो के बारे में जाना, फिर कंसिस्टेंटली उसको देखते 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 सेट किया, आपके ब्रेन के न्यूरो पैटर्न जो है उसके हिसाब से चलने शुरू हुए। अब बिजनेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एक करके एक एक करके एक एक करके चीजों को ठीक करते जा रहे हो और इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हो। तो इस तरह से चीजें आपकी इंप्रूव हो रही हैं। तो देखिए चैट बॉक्स में क्या क्या कमेंट आ गए हैं। अरे वाह वाह, संजय जी जबरदस्त है, जगमोहन जी थैंक यू जी थैंक यू। ओ संजय नरवाल जी आप भी जबरदस्त हो, आजकल पंजाब में घूम रहे हो, कल रात को मैसेज देखा मैंने आपका, क्या बात है। शिवम कुमार जी कह रहे हैं अमेजिंग है, अमेजिंग आज का सेशन। और राजकुमार जी ने क्या कहा कि वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई विल इमीडिएटली इंप्लीमेंट फ्यू ऑफ दिस, थैंक यू। लाइक आपके लिए आज के सेशन से कुछ 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 एक्शनेबल निकले, बहुत ही बढ़िया, उसको लगा दो, क्योंकि एक्शन लीड्स टू रिजल्ट, थॉट्स लीड्स टू फीलिंग, फीलिंग्स लीड टू एक्शन और एक्शन लीड टू रिजल्ट। टुडे आज बहुत न्यू लर्निंग हुई, थैंक यू जी थैंक यू। सेल्वम जी कह रहे हैं वेरी आई ओपनिंग, दैट्स इट, गॉट इट राइट। चलिए और बहुत सारी चीजें हैं, समय देखो 5:38 हो गया है, तो मुझे कहा गया है कि अराउंड 30 मिनट की वीडियो अपलोड किया करो जगमोहन, ज्यादा लंबी मत वीडियो किया करो, थोड़े में बहुत ज्यादा बताया करो और अच्छा बताया करो। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम आल्सो वर्किंग ऑन द टाइमलाइन। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग वीक अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुलजीत महाजन जी, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू।